राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आप सबके भारी डिमांड के बाद आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की ओर हम लोग अग्रसर हैं। ठीक, इसमें हम लोग आज क्लॉक पढ़ेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे उसके साथ। फिर एक क्लास ऐसी हम लोग करेंगे जिसमें क्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो हैं वो प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और थोड़ा सा समझते हैं घड़ी के बारे में, है ना। तो आप सब जो है क्या करिएगा, एक प्रॉपर नोट्स अच्छा बना लीजिएगा, है ना, क्लॉक का। और जिससे आपको दोबारा जो है क्लॉक पढ़नी ना पड़े, है ना। घड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं मोस्टली यूपी ट्रिपल एससी कराती है या एसएससी कराती है ना। तो और ये जैसे कई बार क्या होता है सी सेट में भी ये आता है टॉपिक। तो बहुत सारे बच्चों की क्या रहती है ना डिमांड, जैसे कैलेंडर पढ़ लेते हैं, घड़ी पढ़ लेते हैं, डाइस हो गया, पासा, है ना। तो कैलेंडर की क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट में ऐड हैं पहले से ही। तो कैलेंडर की हम लोग आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम्स के लिए है। और क्लॉक हम लोग अभी तक पढ़े नहीं थे, तो क्लॉक की हम लोग आज शुरुआत करते हैं। और आप सब जो है पेन कॉपी लेके एकदम बढ़िया सा नोट्स बना के तैयार रहिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हम लोग और थोड़ा सा समझते हैं घड़ी के बारे में, है ना। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्लॉक के कॉन्सेप्ट की, है ना। कॉन्सेप्ट जो क्लॉक का है, ठीक, टॉपिक हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा हमारा क्लॉक, घड़ी। ठीक, घड़ी को एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, है ना। ठीक, एकदम बेसिक से पढ़ने का मतलब ये है कि घड़ी से ही हम लोग घड़ी कवर कर लेंगे। कैसे, देखिएगा थोड़ा सा। ठीक, देखो कुछ चीज़ें समझिएगा। ठीक, जैसे मान लो घड़ी हम लोग बना लेते हैं एक। ठीक, हम लोग किसी भी प्रकार की डिजिटल क्लॉक की बात नहीं करेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल क्लॉक की हम लोग बात करेंगे, है ना। ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसे जैसे डेवलप हुई, मानव सभ्यता, वैसे वैसे क्या हुआ, व्यक्ति को क्या हुआ ना कि समय देखने की जरूरत पड़ने लगी। कभी बहुत बार देखा होगा, जैसे गांव साइड में आप जाओ, है ना, तो बहुत जो पुराने लोग होते हैं, जो थोड़ा सा ओल्ड एज होंगे, है ना, कभी आप उनसे टाइम पूछिए तो वो क्या करेंगे, ऐसा ना ऊपर की तरफ देखेंगे और आपको एक समय बता देंगे जो क्या हो ना, एक जो है अप्रोक्सीमेट टाइम होता है, लगभग नियर अबाउट ही रहेगा, है ना। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे जैसे सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता चला गया तो क्या हुआ, इंसान को जरूरत पड़ने लगी, है ना, यंत्रों की। तो घड़ी क्या है, एक समय मापक यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, समय के बारे में अध्ययन करते हैं, हाँ, समय के बारे में हम जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्लॉक में अगर हम बात करें, ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या है, क्लॉक है क्या, एक समय, ठीक, एक समय मापक या हम कह सकते हैं समय सूचक, मापक या समय, ठीक है, समय सूचक यंत्र है। ठीक, समय सूचक यंत्र है। तीन हैंड्स होते हैं इसमें अगर हम बात करें घड़ी में। ठीक, किसकी, हैंड्स की अगर हम बात करें, है ना, तो कितने हैंड्स होते हैं, तीन हैंड्स होते हैं, है ना। सुइयां कितनी होती हैं, तीन। कौन कौन सी होती हैं, ठीक, तो देखो एक तो हो गई आवर हैंड, ठीक, एक कौन सी हो गई, आवर हैंड हो गई, एक कौन सी हो गई, ठीक है, मिनट हैंड हो गई, और एक कौन सी हो गई, सेकेंड हैंड हो गई। ठीक, ये जो सेकंड वाली सुई है ये सबसे तेज चलती है घड़ी में। ठीक है, इसकी लंबाई भी सबसे ज्यादा होती है। मिनट सुई घंटे की सुई के साथ एक निश्चित समय को व्यक्त करती है। और घड़ी की अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण सुई कौन सी है, तो आवर हैंड जो है ये घड़ी की सबसे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सुई है। ठीक है, सबसे कैसी है, सबसे महत्वपूर्ण सुई है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सुई है कौन सी, आवर हैंड जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सही सुई है ना। आप सोच के देखिए कि अगर घड़ी में आवर हैंड ना हो, है ना, पहले तो सोच के देखिए सेकंड हैंड अगर ना हो, सेकंड वाली सुई, क्या हम तब समय बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मिनट सुई नहीं है तो घड़ी की आर हैंड की सुई के साथ हम जा सकते हैं और एक अप्रोक्सीमेट टाइम
हम बता सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आवर हैंड नहीं है तो फिर हम उसके समय को नहीं बता पाएंगे ना, फिर वो घड़ी क्या होगी, घूमती रहेगी इस तरीके से ना। ठीक, आगे देखते हैं। घड़ी का शेप कैसा भी हो, घड़ी की सुइयां हमेशा वृत्ताकार पथ पर चलती हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि इसमें जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है वो कितने तरीके का होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें जो टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक, टाइप जो क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है, जो टाइप क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर वो कितने तरीके का प्रश्न पूछता है, एग्जामिनर इंटरेस्टेड होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे, है ना, एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें पूछता है कोण निकालने के बारे में, ठीक, या हम लोग कहते हैं कोणीय दूरी के बारे में। ठीक है, कोणीय दूरी निकालने के बारे में एक तो प्रश्न यहां से बनता है। दूसरा क्या होता है, वास्तविक समय। ठीक है, क्या होता है, वास्तविक वास्तविक समय। ठीक, जब हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक समय ज्ञात करना। ठीक, ये हो गया दो। अब तीसरा अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है, दर्पण से क्वेश्चन आता है ना, दर्पण पर आधारित, दर्पण पर आधारित, दर्पण पर आधारित। और जो चौथा टाइप है इसमें वो कैसा है, विविध का है। ठीक, कैसा है, विविध का। इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे डिफरेंट तरीके के, अलग अलग तरीके के, जैसे मान लो कि खराब घड़ी, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो जाता है ना। ठीक, कभी कभी क्या होता है, जब खराब घड़ी जो होती है वो भी सही समय बताती है ना। ठीक, लेकिन वो क्या होगा, जैसे खराब है तो एग्जैक्ट टाइम हर समय तो नहीं बताएगी, लेकिन कोई समय ऐसा जरूर रहा होगा। तो ऐसे जितने भी प्रश्न इसमें बनेंगे, हम कहें तो ये मिसलीनियस का पूरा पार्ट रहेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यही रहते हैं हमेशा। ठीक है, देखो कोण कोणीय दूरी में क्या होता है, हमें एक टाइम ड्यूरेशन दिया होता है कोण पे, है ना, और हमसे कोण पूछ देता है कितना बनेगा। दूसरा एंगुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें कोणीय दूरी की, तो दूरी क्या होता है, हमेशा तय की जाती है। यहाँ क्या होता है, तुमको बताया जाएगा कि घड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ करती यहाँ तक गई, इस बीच बताओ आवर हैंड या मिनट हैंड या दोनों कितना डिस्टेंस कवर किए होंगे। तीसरा क्या है, वास्तविक समय ज्ञात करना। यहाँ क्या होता है, कोण दिया रहता है, ऊपर वाले में क्या होगा, समय दिया होगा, कोण पूछेगा। यहाँ पे क्या होता है, ठीक, इसको देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, समय जो होता है वो क्या होता है, गिवन होता है। समय गिवन होगा, हमसे एंगल पूछेगा, एंगल पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे एंगल गिवन होगा, यहाँ क्या होगा, एंगल गिवन होगा, और हमसे टाइम पूछेगा, हमसे टाइम पूछेगा। ठीक, मिरर में क्या होता है, समय भी दिया होगा। ठीक है, फिर बताएगा एक मिरर के सामने रखा जाता, बताओ प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा। ठीक है, और बाकी ये विविध का तो पार्ट अलग रहेगा ही। ठीक है, इसमें मिसलिनियस जितना क्वेश्चन क्लॉक से बनेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज की क्लास में एक यहाँ से पार्ट उठाएंगे और पहले इस पर डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंचेंगे और इसकी बात करेंगे, है ना। आज की क्लास में हम इन दो पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करें हम लोग, और आप लोग है ना नोट्स बनाते रहिएगा और हेडिंग डालिएगा टाइप 1। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, टाइप, टाइप पहला, और लिखिएगा कोण स्लैश कोणीय दूरी ज्ञात करने पर आधारित, ज्ञात करने पर आधारित। ठीक है, कोण या कोणीय दूरी ज्ञात करने पर आधारित। ठीक, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते चलेंगे। ठीक, एक क्लॉक घड़ी बना लेते हैं हम लोग। ठीक, इसकी जरूरत पड़ेगी घड़ी की। जिससे बहुत बेहतर चीजें हम लोगों को समझ में आएंगी, है ना। अगर हम बात करें इसमें दो तरीके का हम लोग हैंड बनाएंगे। ठीक है, देखो घड़ी में कभी भी अगर है ना कहे घड़ी की सुइयां ऐसे बोलता है, तो हम लोग मिनट और आवर हैंड की ही बात करेंगे। सेकंड हैंड का जब वो मेंशन कर देगा प्रॉपर,
तो हम, है ना, उस चीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। टाइप 1 में कोण या कोणीय दूरी ज्ञात करना। देखो सबसे पहले समझते हैं एंगल, ठीक। सबसे पहले समझते हैं क्या, एंगल। बात करें किसकी, हम कोण की, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम कोण की, ठीक है। तो देखो कोण, इसमें जो, वैसे तो हम कहते हैं ना कि एक बिंदु है, मान लो ये, इसको हमने एक निश्चित दूरी तक हमने खींच दिया, या है ना, वन डायरेक्शन में। ये क्या करता है, या तो ये इधर मूव कर जाए या तो ये इधर मूव कर जाए। मान लो ये इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या करना, परिक्रमण करना, ठीक है। तो ये एंगल बनेगा एक, एक एंगल ये भी बनेगा बाहर, है ना, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि रेखा के परिक्रमण की माप को कोण कहा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ, तो सबसे पहले समझिएगा, ठीक। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो दो तरीके का बनेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। एक बनेगा कैसा कोण, तो एक बनेगा आंतरिक कोण, एक बनेगा बाह्य कोण। क्या बनेगा, एक बनेगा आंतरिक कोण, एक बनेगा कैसा, आंतरिक कोण, एक बनेगा कैसा, बाह्य कोण। कैसा बनेगा, बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण बनेगा। आंतरिक कोण का जो मान होगा वो क्या होगा, ठीक है, 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, ठीक। और जो बाह्य कोण का मान होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा, ठीक। पूछ देता है बहुत बार, छोटा कोण क्या होगा, वृहत कोण क्या होगा, है ना, तो 180 से ज्यादा होगा। बहुत बार क्या होता है, कोई कंडीशन नहीं देता है एग्जाम में। हम लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि वहां पे ऑप्शन मैच नहीं करता। मान लो हमने 1:30 पे एंगल निकाला, कितना होगा घड़ी की सुइयों के बीच। अब 1:30 पे हम एंगल निकाल रहे हैं, पर क्या होगा, बहुत बार ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो जब ऑप्शन मैच ना करे तो उस समय एक चीज ध्यान रखिएगा, उसको 360 से माइनस कर देना, वो मैच कर जाएगा, ठीक है। तब जब कोई भी कंडीशन ना दी गई हो। वैसे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन देता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को एडजस्ट करते हुए चलेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक। तो सबसे पहले तो ये हो गए। दूसरा समझिएगा, यहाँ पे एक हेडिंग डालिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या करना है, एक हेडिंग डालना है, ठीक। और क्या हेडिंग डालनी है, ठीक। तो लिखिएगा, सुइयों के मध्य कोण की माप हम निकालते हैं ना, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पे हेडिंग, सुइयों के मध्य कोण की माप। सुइयों के मध्य, सुइयों के मध्य, सुइयों के मध्य कोण की माप, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इंडिविजुअल हैंड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आवर हैंड की, आवर हैंड की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवर हैंड की। इसको समझिएगा, घड़ी की सबसे महत्वपूर्ण सुई है, ठीक है। देखते हैं, एक चीज आप लोग बताइएगा कि अगर आवर हैंड क्या करे ना, कि अगर ये एक चक्र मूव करे, एक चक्र में, अगर हम बात करें आवर हैंड जो है वो एक चक्र में अगर ये मूव करता है, ठीक है। देखिएगा आप लोग, ये एक चक्र अगर मूव करे, देखो आवर हैंड कौन सी छोटी वाली सुई, ये इधर से इधर चली जाए अगर, तो देखो कितना घंटे मूव करेगा, ये भी समझिएगा। आवर हैंड की जो मेन यूनिट रहेगी वो आर में रहेगी, मिनट हैंड की मिनट रहेगी। अब कंडीशन अलग है कि मिनट हैंड को हम सेकंड में चेंज कर दें या हम आवर हैंड को मिनट में चेंज कर दें, तो वो एक केस अलग बनेगा। यहाँ देखिएगा, अगर आवर हैंड एक चक्र अगर मूव करे, तो ये बताओ ये आर में कितना मूव कर जाएगा यहाँ से। तो ये एक चक्र में जब ये पूरा यहाँ से चलेगा और यहीं वापस पहुंचेगा, तो ये कितना मूव करेगा, 12 आवर्स। कितना करेगा, 12 आवर्स। और ये कोण पे कितना घूम जाएगा, अगर हम बात करें तो कितना घूम जाएगा, 360 डिग्री। ये कितना घूमेगा, 360 डिग्री। ये बताओ घड़ी की घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, अगर ये एक घंटे मूव करे तो कितना घूम जाएगी, ठीक है। तो कितना मूव कर जाएगी, 360 बटे में कितना, 12, ठीक है। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई, ठीक है, घड़ी की, घड़ी की, घड़ी की घंटे वाली सुई, घड़ी की घंटे वाली सुई
एक घंटे में, ठीक है, घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री से क्या होती है, 30 डिग्री से विस्थापित होती है। क्या होती है, 30 डिग्री से विस्थापित होती है। ठीक है, 30 डिग्री से विस्थापित होती है। घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री से विस्थापित होती है। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा, यहीं पे अगर हम बात कर लें, ठीक, कि यहीं पे समझ लीजिएगा इसको। अगर हम बात करें कि ये 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, है ना, तो देखो ये 1 घंटे में 1 आवर में कितना, 30 डिग्री, तो ये 60 मिनट में भी क्या 30 डिग्री से ही विस्थापित होगी, बताओ, होगी ना। ठीक, 60 मिनट में भी कितना, ये 30 डिग्री से विस्थापित होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 मिनट में कितना विस्थापित होगी, बताओ भाई, 30 बटे में कितना, 60, ही कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री। मतलब कि यही कौन सी जो आर हैंड है, ये 1 मिनट में कितना विस्थापित होगी, तो 1 मिनट में आधा डिग्री, कितना होगी, 1 मिनट में आधा डिग्री से विस्थापित होगी ये, है ना। ठीक, 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री से। दो चीजें यहां से ध्यान रखनी है कि 1 घंटे में इसका विस्थापन कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और इसका ही आवर हैंड का 1 मिनट में कितना होगा, आधा डिग्री होगा। ये दो बातें यहां से समझिएगा, इनको ही ध्यान रखना है। बात कर लें अगर हम मिनट हैंड की, यहीं पर समझिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, मिनट हैंड की, अगर हम बात कर लें, ठीक, आप लोग समझते चलिएगा, अगर हम बात कर लें किसकी, मिनट हैंड की, ठीक है, मिनट हैंड की, तो देखो मिनट हैंड का ये अगर मूव करता है अपनी जगह से, तो ये मिनट में कितना घूम जाएगा, देखो भाई। तो अगर हम बात करें कौन सी, मिनट हैंड की, मिनट हैंड की, ठीक, तो मिनट हैंड अगर एक चक्र मूव करे तो ये समय में कितना घूमेगा, ठीक है, चक्र में एक चक्र में, ठीक है, एक चक्र में ये कितना मूव करेगा। ठीक, तो देखो 12, है ना, ये कितना था, 12 घंटे था, ये कितना हो जाएगा, 60 मिनट, कितना, एक चक्र में कितना मूव करेगा, 60 मिनट। लेकिन ये कोण पे कितना घूमेगा, 360 डिग्री, ये भी कोण पे घूमेगा, है ना। तो फिर ये 1 मिनट में कितना मूव कर जाएगा, 1 मिनट में कितना मूव कर जाएगा, 360 बटे में कितना, 60, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक, 6 डिग्री, कितना आएगा, 6 डिग्री। हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जो मिनट हैंड का विस्थापन है, ठीक है, मिनट हैंड 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री से क्या होती है, विस्थापित होती है। ठीक, क्या होती है, 6 डिग्री से विस्थापित होती है। ठीक, 6 डिग्री से विस्थापित होती है। जो मिनट वाली सुई है वो क्या होती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री से विस्थापित होती है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे हमने आवर हैंड लिखा था वहीं पे बाद में क्या लिखेगा, ये पूरा लिखने के बाद मिनट हैंड लिखना है। ठीक है, मिनट हैंड, ये मिनट सुई है, इसका विस्थापन लिखना है। ठीक है, यहाँ तक। अब एक चीज समझो आप लोग कि 3 चीजें निकल के आई। पहला क्या, पहला क्या आया कि आवर हैंड, दूसरा क्या है, मिनट हैंड, है ना, दूसरा क्या है, मिनट हैंड। आवर हैंड जो है ना, इसके 2 केस हैं। पहला क्या है कि 1 आवर में कितना, 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना, तो 1/2 डिग्री। और मिनट हैंड में क्या है कि 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में ये कितना, 6 डिग्री। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है ना, अगर घड़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करें। अब यहां से देखिएगा कि अगर हम एंगल निकालते हैं यहां से, ठीक है, क्या निकालते हैं, अगर हम थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है, थीटा का मान निकालते हैं, यही कोण है, तो थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 30 इंटू आवर हैंड, और क्या होगा, डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट हैंड। ये क्या है, ये है थीटा की वैल्यू। जब भी हम कोण निकालेंगे तो इसी की हेल्प के साथ निकालेंगे। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू क्या होगा, आवर हैंड, और 11/2 डिग्री इंटू मिनट हैंड। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये आया कहाँ से है, ये 11/2 कहाँ से आता है। देखो इस 11/2 का कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखो 1 मिनट में
ठीक, 1 मिनट में अगर हम बात करें किसकी, आर हैंड की, तो ये कितना चलता है, आधा डिग्री। और अगर हम बात करें 1 मिनट में ये कितना चलता है, 6 डिग्री। जब दो लोगों के बीच में तुलना करनी होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समान है ना, उसका जो इकाई होगा वो समान रखेंगे, यूनिट। तो यहाँ दोनों वैल्यू अगर हम लेंगे मिनट वाली, तो समझिएगा आवर हैंड को और मिनट हैंड को अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाए तो 1 मिनट में ये आधा डिग्री चलेगा, 1 मिनट में कितना चलेगा, 6 डिग्री। ये बताओ मिनट हैंड हमेशा आगे चलेगा इससे, भाई एक आधा डिग्री चल रहा है, एक 6 डिग्री चल रहा, तो ये तो मिनट हैंड हमेशा आगे चलेगा, तो मिनट हैंड कितना आगे चलेगा। तो बताओ ये जो डिफरेंस होगा दोनों के बीच का वो कितना होगा, 5 सही 1/2 डिग्री है ना, 5.5 डिग्री होगा, यही कितना है, 5 दूनी 10 1 11/2 डिग्री है ये, ठीक है ना। और ये 30, ये तो पता ही होगा आपको है ना, पीछे भी मैंने बताया कि ये 1 आर में इसका मोमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है यही हमारा क्या होता है, एंगल होता है ना। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ठीक, बेसिक एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमसे कह देगा कि जैसे हमसे बेसिक एग्जांपल में कहता है कि मान लो 3:40 पर 3:40 पर कोण निकालना है। मान लो 3:40 पर हमें कोण निकालना है, ठीक है, 3:40 पर हमें कोण निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि 30 इंटू आवर हैंड, ये बताओ 3:40 में आवर हैंड यही होगा और ये क्या होगा, मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड। तो हमें क्या करना है, आर हैंड को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा बराबर, अगर हम निकालते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये मल्टीप्लाई करेगा किससे, 30 से, तो 3 गुणे कितना, 30 डिग्री, और डिफरेंस कितना, 11/2, गुणे में कितना, मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 40 पर होगी। ठीक, हम इसको अगर काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30×3=90 डिग्री, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा, 220 डिग्री। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो कितने का आएगा, जो बड़ा हो उससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, 130 डिग्री, है ना। तो ये जो हमारा है वो एंगल निकल के आएगा, है ना। बहुत बार दिक्कत आएगी जब ये कटेगा नहीं यहाँ पर, तो पहले गुणा कर लेना है फिर 2 से काट देना है, तब डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इस पर आधारित जो हमारे प्रश्न है, ठीक, उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और लेते हैं आपकी क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन, देखो क्या दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि समय 5:20 पर दोनों सुइयों के मध्य, ठीक, कितना दिया है, 5:20 पर, कह रहा है दोनों सुइयों के मध्य बीच कितने अंश का कोण होगा। अब बताओ गिवन टाइम कितना है, 5:20, घड़ी कितना समय दिखा रही है, तो घड़ी कितना समय दिखा रही है, 5:05 दिखा रही है, 5:20। तो हमें क्या करना है, इसको 30 टाइम्स कर देना है, ठीक है, 30 टाइम्स, है ना। और डिफरेंस ले लेना है ना, डिफरेंस ले लेना है किसके साथ, 11/2, और गुणे में ये कितना है, 20। ठीक, ये कितना है, 20, है ना। तो ये कट जाएगा, 2 दहाम 20, तो ये 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15, कितना आ गया, 150, 150 डिग्री। ठीक, और डिफरेंस कितना होगा, 11 दहाम 110 डिग्री। तो ये अंतर कितने का आ गया, बताओ भाई, कितने का अंतर आया, 40 डिग्री का। कितना आ गया, 40 डिग्री का। ठीक है, कितने का अंतर है, 40 डिग्री का है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग, है ना। ठीक, जो वैल्यू होगी आवर हैंड पे उसको कितना टाइम्स, 30 टाइम्स, और जो मिनट पर होगी उसको कितना टाइम्स, 11/2 टाइम्स, है ना। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा आप लोग, क्या आएगा, कह रहा है प्रातः 6:42 घंटे की सुई तथा मिनट की सुइयों के बीच बने न्यूनतम कोण का मान कितना होगा। न्यूनतम कोण समझते हैं ना, न्यून कोण ये क्या होता है, 90 डिग्री से कम होगा इसका वैल्यू, है ना। ठीक, 90 डिग्री से कम होगा। प्रश्न कह रहा है 6:42, कितना समय दिया गया, इसने कहा 6:42। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 6 गुणे में कितना, 30 डिग्री, और डिफरेंस 11/2 गुणे में कितना, 42। ठीक है, यही है। पहले तो इसको ही काट देते हैं, इसको ही काट देते हैं, 21 टाइम्स कटेगा 21, ये कितना आएगा, 6×3=18, 180 डिग्री, और डिफरेंस कितना होगा, 11×1=11, और 11 दूनी 22, और 1 23। ठीक है,
कितना आ गया? तो अब इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1, ठीक, और 23 18 कितना हो जाएगा? 5, 51 डिग्री आएगा। कितना होगा? 51 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 51 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, आप लोग इसको समझ पाए होंगे, है ना? ठीक, अगर किसी को डाउट होता है तो आप लोग जो है एक बार कमेंट कर सकते हैं क्लास के ऊपर, है ना? ठीक, बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि यदि घड़ी 8:30 बजे सायं का समय दर्शा रही है तो बताएं कि घंटे की सुई और मिनट सुई के बीच क्या कोण होगा। घड़ी कितना समय दिखा रही है? 8:30 दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, अगर हम थीटा की वैल्यू लेते हैं तो 30 गुणे में कितना? 8 और डिफरेंस 11/2 गुणे कितना? 30। ठीक है, ये होगा। अगर हम इसको काट देते हैं तो कितने टाइम्स कट जाएगा? 15 टाइम्स कट जाएगा। तो 8 यहाँ कितना हो जाएगा? 24। ये कितना आ जाएगा हमारा? 240 डिग्री। ठीक है, और डिफरेंस कितना होगा? 11 पचे 55 और 11 एकम 11 5 16। ठीक है, कितना होगा? 11 पचे 55 और 11 एकम 11 5 16, 165 डिग्री आएगा ये। ठीक, अब इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर ही कितना हो जाएगा? 5 और 23 16 कितना होगा? 7, 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री आएगा। 75 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो आप लोग ये समझ पाए हैं ना कि अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो आप लोग इसका वैल्यू क्या आंसर देंगे, है ना? बढ़े हम लोग आगे और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक, शाम 4:30 बजे घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, पहले आप लोग क्या करिएगा, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे अपने आप। आफ्टर दैट क्या होगा, फिर वैल्यू मैच कर लीजिएगा। देखते हैं क्या कह रहा है। 4:30 बजे बोला इसने। कितने बजे बोला? 4:30 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू 30 गुणे में कितना? 4 डिफरेंस 11/2 कितना? 30। ठीक है, 11/2 गुणे में कितना? 30, यही दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा ये कितना होता है? 120। ठीक, 120 डिग्री, और ये कट जाएगा इधर ही, है ना? 15 टाइम्स कितना आएगा? 165 डिग्री अभी पीछे निकाला था, और डिफरेंस कितने का है ये? ठीक है, तो कितने का है? 45 डिग्री का है। अंतर का साइन लगा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ठीक की वैल्यू कोई भी माइनस में नहीं लिखेगा आप लोग, है ना? ठीक, 45 डिग्री होगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये पोर्शन समझ में आया होगा, है ना? ठीक, इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे? एंगुलर डिस्टेंस का भी क्वेश्चन यहाँ पूछता है। ठीक, एग्जामिनर एंगुलर डिस्टेंस के क्वेश्चन में भी इंटरेस्टेड होता है। जैसे कि अभी तक हम लोग क्वेश्चन कितने कर चुके हैं? 4। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं कोणीय दूरी के। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है? एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग 5वां। जैसे कह दे कि एक घड़ी की घंटे वाली सुई, एक घड़ी की घंटे वाली सुई 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 30 मिनट 3 घंटे 30 मिनट तक 3 घंटे 30 मिनट तक बिना रुके बिना रुके बिना रुके लगातार चलती है, लगातार चलती है। ठीक, 3 घंटे 30 मिनट तक बिना रुके लगातार चलती है। ठीक है, इसके द्वारा तय कोणीय दूरी क्या होगी? तय कोणीय दूरी क्या होगी? मान लो ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछते तो हम कैसे हल करेंगे? देखो, कोण निकालने में और कोणीय दूरी निकालने में फर्क है। कोणीय दूरी में फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हम पीछे अभी बता के आए हैं ना, उससे नहीं निकलेगा। ये अब समझना होगा यहाँ पे आपको, है ना? ठीक, अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो आप लोग समझिएगा। ठीक,
देखो सबसे पहले समझिएगा, जब भी तुमसे क्या पूछे, एंगुलर डिस्टेंस पूछता है, एंगुलर डिस्टेंस, तो तुम्हें दो चीजें ध्यान रखनी। एक तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि हैंड मूवमेंट किसका है, ठीक है, हैंड मूवमेंट किसका है, ठीक, सुई चल कौन सी रही है, कौन सी सुई चल रही है, इसने बताया हमें कौन सी सुई चल रही, घंटे वाली सुई चल रही, घंटे वाली सुई चल रही, तो हैंड मूवमेंट किसका है, ठीक, हैंड मूवमेंट किसका है, आर हैंड का है, किसका है, आर हैंड का है, आर हैंड का है। और दूसरा ध्यान ये रखना है, ठीक, दूसरा ये ध्यान रखना है कि हैंड मूवमेंट के साथ साथ यूनिट कैसी है, यूनिट कैसी है, क्योंकि आर हैंड जो है वो मिनट और घंटे दोनों में चलती है, तो यहाँ यूनिट कैसी है ये समझना रहेगा। तो ये यूनिट कैसी है, तो जो हमें यूनिट दी गई है वो देखो घंटे में भी चल रही है और किसमें, मिनट में भी चल रही है, किसमें भी चल रही, आर में भी चल रही है प्लस मिनट में भी चल रही है, दोनों में चल रही है। हमें क्या करना है, हमें जो टाइम ड्यूरेशन दी गई है, क्या दी गई है, कितनी है, 3 घंटे, 3 घंटे और कितना है, 30 मिनट, इतना ही तो ये चल रही है, और सुई चल कौन सी रही, आर वाली है ना, ठीक। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि आर वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 1 घंटे में 30 डिग्री है ना, और 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में आधा डिग्री, यही तो चलती है, ठीक है। तो जब ये 3 घंटे चलेगी तो कितना चलेगी बताओ भाई, 3 घंटे अगर ये चलेगी तो 3 गुणे में कितना, 30, और प्लस कितना, 1/2, और गुणे में कितना, ये वाला 30, समझ गए ना, ठीक। तो 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, प्लस 2 से ये कटेगा कितना, 15 एकम 15, ठीक, 15, तो ये कितना आ जाएगा, 105 डिग्री, ठीक है, कितना आ जाएगा, 105 डिग्री, है ना, ठीक। तो ऐसे प्रश्न को भी हमें ध्यान रखना है। अगर ये कहता है कि एक घड़ी 12 बजे से चलती है 2 बजे तक, तो इसकी घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण से आगे बढ़ेगी, तो 12 से 2 के बीच में कितने घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी, आवर हैंड, और 1 घंटे में वो 30 डिग्री चलती है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो समस्या इन प्रश्नों में तब आती है जब यहाँ पे मिनट हैंड का भी जिक्र कर देता है, और आवर हैंड क्या करता है ना, मिनट में चलता है, तो ध्यान रखिएगा मिनट में उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी, है ना। तो ये कितना, 30 × 90, और ये कितना हो जाएगा, 15 मिला के कितना, 105, है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं कि जैसे कि घड़ी की मिनट सुई अगर मूव करे, कह दे कि 5 मिनट, 5 मिनट और कितना, 40 सेकंड, कोई कह दे कि एक घड़ी की मिनट सुई 5 मिनट 40 सेकंड चलती है, तो ये कितना कोणीय दूरी तय करेगी, कितनी कोणीय दूरी कवर करेगी, अगर ऐसा प्रश्न हमसे पूछ देता है, ठीक है। तो देखो कुछ करना नहीं है, मिनट वाली सुई मिनट में ही चलेगी और आर वाली आर में चलेगी। अब चूंकि यहाँ सेकंड इसने दे दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो दो रास्ते हैं यहाँ पर, दो रास्ते हैं, ठीक। या तो इस सेकंड वाले को भाई हम मिनट में बदल लें, तो देखो हम बदल सकते हैं इसको मिनट में, क्या हो जाएगा, 5 गुणे कितना, 6 डिग्री, प्लस 40 में जैसे ही 60 करोगे ये मिनट में बदल जाएगा, अभी भी कितना, अभी भी 6 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसको जब सेकंड में बदल, सेकंड से मिनट में ले जाएंगे तो 6 से गुणा कर देंगे इसको, ठीक। तो यहां से ये कट जाएगा, 0 से 0 और 6 से 6, तो यहाँ कितना आएगा, 4, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, प्लस कितना, 4 मिला के कितना हो जाएगा, 34 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 34 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। किसी भी वैल्यू को अगर हम आर से किस में बदलते हैं, मिनट में, तो क्या करेंगे, इंटू 60 करेंगे, ठीक है, इंटू 60 करेंगे, इंटू 60 करेंगे, है ना। और किसी को अगर मिनट से किसमें बदलते हैं, सेकंड में, तब भी इंटू 60 करेंगे। लेकिन अगर किसी वैल्यू को मिनट से किसमें बदलते हैं, आर में, तो डिवाइडेड बाई 60, और अगर किसी वैल्यू को सेकंड से किसमें बदलते हैं, मिनट में, तो भी क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 60 करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 60 करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जब इसको चेंज किया, 60 से भाग किया, तो ये बदल गया किसमें, मिनट में, है ना, मिनट में, तो 6 6 दोनों जगह गुणा कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ पाए होंगे आप लोग, कोणीय दूरी का क्वेश्चन, है ना, ठीक। तो एंगुलर डिस्टेंस अगर फाइंड करने को बोलता है ना, तो आप 3 चीज ध्यान रखनी है। आर हैंड का मूवमेंट जो है वो 1 आवर में कितना, 30 डिग्री, 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री। सेम केस मिनट हैंड का मूवमेंट कितना है, 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं किसकी, टाइप 2 की, ठीक है, टाइप 2 की बात करेंगे, जहां क्या होगा, रियल टाइम की ये बात करेगा प्रश्न हमसे, ठीक है, क्या करेगा, रियल टाइम की बात करेगा।
तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग टाइप नंबर कितना, टाइप 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, वास्तविक समय ज्ञात करने पर आधारित, वास्तविक समय ज्ञात करने पर आधारित। ठीक, वास्तविक समय ज्ञात करने पर आधारित। ठीक, इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखो, जब भी कोई भी कोण हमें दिया जाएगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, हमें कोण क्या रहेगा, यहां पर हमें कोण दिया होगा, कोण कैसा होगा, दिया होगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछेगा, हमसे ये समय पूछेगा, क्या पूछेगा, समय पूछेगा, और वो भी कैसा, रियल पूछेगा, अप्रोक्सीमेट टाइम नहीं होगा कोई भी, वास्तविक समय कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझना थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको कैसे, देखो समझिएगा कि एक जब थीटा दिया होता है, जैसे मान लो थीटा 15 डिग्री दे दिया, ठीक है, तो देखो 15 डिग्री जिस समय थीटा देगा तो समय दो निकल के आएंगे हमेशा, है ना। जैसे मान लो हम कहते हैं कि 3 से 4 के बीच में बताओ घड़ी की सुइयां 15 डिग्री के कोण पर कब होंगी, तो ये समय हमेशा दो आएंगे। अब क्यों दो आते हैं, देखिएगा इसको। ठीक, जैसे मान लो ये हमने अगर बनाए 15 डिग्री की सिचुएशन, तो कुछ ऐसी मान लो बनती है, अगर 15 डिग्री है ना। ठीक, तो देखो एक एंगल ये बन रहा है तो इसके लिए एक समय आएगा, और एक एंगल इधर बन रहा, एक समय इसके लिए भी आएगा, है ना। ठीक, लेकिन ये स्थिति 0 डिग्री पर नहीं बनती है ना। 0 डिग्री पर जो समय आएगा वो हमेशा कितना होगा, एक आएगा, और 180 डिग्री पर भी कितना आएगा, एक आएगा। बाकी सब पे दो बार आएगा, बाकी सब पे क्या आएगा, दो टाइम अंतराल निकल के आएंगे, थीटा की वैल्यू कोई भी दी गई होगी एक्स वाई जेड, है ना। हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए पहले कुछ चीजें आपको हम बता देते हैं, कुछ चीजें समझिएगा। ठीक, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमसे रियल टाइम पूछता है तो हम कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले तो समझ लो, इसमें जो केसेस बनते हैं, कंडीशन बनती हैं, वो क्या बनती हैं। ठीक, तो कुछ एक स्पेशल टाइम की हम अगर बात करें तो 0 डिग्री जो है वो 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 22 बार। घड़ी की सुइयां, ठीक है, 0 डिग्री पर 24 घंटे में कितनी बार होती हैं, 22 बार होती हैं। 180 डिग्री पर भी कितनी बार होती हैं, ये 22 बार होती हैं। ठीक है ना, ये कितनी बार होती हैं। ठीक, 180 डिग्री पर अगर हम बात करें 24 आवर्स में, ठीक, तो ये कितनी बार होती हैं, 24 आवर्स में भी ये कितनी बार होती हैं, 22 बार होती हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें 90 डिग्री पर, ठीक, अगर हम बात करें किस पर, 90 डिग्री पर, है ना, तो ये कितनी बार होती हैं, 24 घंटे में, 24 घंटे में होती हैं कितनी बार, 44 बार होती हैं। और अगर ये कहता है कि एक रेखा में, एक रेखा में, एक रेखा में अगर ये हमसे कहता है तो 24 घंटे में एक रेखा में ये कितनी बार होती हैं, 44 बार होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री पर ये 22 है ना, 24 घंटे में 22 बार, 180 पर 24 घंटे में 22 बार, 90 डिग्री पर 24 घंटे में 44 बार, और एक रेखा में 24 घंटे में, ठीक, 44 बार। देखो यहाँ पे देखो दो गुना हो रहा है, 24 दूनी 48, और बाकी कम हो गया ना, दो गुने के अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पर यहाँ पे देखो एक ही एक बार रहा होगा। ठीक, अब देखो वे टाइम ड्यूरेशन क्या रहेंगे जब ये नहीं बनेगा, है ना, इन पे। ठीक, जब इन पे क्या होगा, नहीं बनेगा, उस समय समय अंतराल क्या रहा होगा। ठीक है, तो देखो 11 से 1 बजे, 1 बजे के मध्य 0 डिग्री कितनी बार होता है, एक बार, एक बार। 11 से 1 बजे के मध्य 0 डिग्री एक बार। ऐसे ही देखो यहां पे अगर हम बात करें 5 से 7 के बीच, ठीक है, 5 से कितना, 7 के बीच, तो 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, ये भी कितनी बार, एक बार, एक बार। अब देखो घंटे दो हैं, घंटे कितने हैं, दो हैं, पर बन कितनी बार रहा, एक बार। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। 90 डिग्री के दो केस बनेंगे, 90 डिग्री के कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। कौन कौन से, तो 90 डिग्री का पहला जो केस बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक, तो 8 से 10 के बीच, 8 से कितना, 8 से 10 के बीच 90 डिग्री कितनी बार, तीन बार। ठीक, एक बार कम हो जाएगा भाई, 2 घंटे तो 4 बार बनना चाहिए, एक बार यहाँ कम होगा,
और आगे देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 से 4 बजे के मध्य, कितना, 2 से 4 बजे के मध्य 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो एक रेखा में जो होने का कॉन्सेप्ट है, ये 44 बार वाला, ये यही वाले टाइम ड्यूरेशन कम होते हैं इसमें से। ठीक है, 24 घंटे में 2 बार 11 से 1 का समय आएगा, है ना, और ये सेम केस यहाँ भी बनेगा, है ना। ठीक, तो ये एक एक बार, ये टोटल मिला के कितनी बार हो जाएगा, 4 बार कम हो जाएगा, इसलिए 44 आता है ना। ठीक, 24 घंटे 44 बार मतलब कब, 22 बार, 22 बार जब क्या होंगी, जब मिलेंगी, 22 बार क्या होंगी, जब मिलेंगी। ठीक है, जब मिलेंगी, और 22 बार जब क्या होंगी, विपरीत होंगी, जब विपरीत होंगी। ठीक है, जब विपरीत होंगी, समझ गए ना। ठीक, तो यही 44 बार हो गया। ये बदलता क्यों नहीं है, ये भी एक बार समझ लो कि इन पे एक ही समय क्यों आता। देखो 180 डिग्री की जो स्थिति होती है, जितनी इधर है उतनी ही इधर होती है, इस वजह से ये नहीं बदलता है भाई। दोनों तरफ से निकालोगे तो सेम आ जाएगा। सेम केस है जब 0 डिग्री पर होती, भाई एक दूसरे पर है तो ये स्पेस क्रिएट नहीं करेंगी, और जब स्पेस क्रिएट नहीं करेंगी तो फिर ये टाइम सेम दिखाएंगी, है ना। तो जो 0 डिग्री का केस होता है इसे कोइंसाइड बोलते हैं। कोइंसाइड करना, एक दूसरे के ऊपर होना, है ना। ठीक, तो ये हो गया। अब हम बात करें अगर कि हमें वास्तविक समय निकालना है तो कैसे निकलेगा। वास्तविक समय अगर हमें निकालना है तो वास्तविक समय, ठीक, वास्तविक समय के लिए हमें क्या होगा, जैसे मान लो एक चीज आप लोग समझिएगा कि अगर कहता है कि 3 से 4 बजे के बीच में हमें वास्तविक समय बताओ जब घड़ी की दोनों सुइयां क्या होती हैं, 0 डिग्री पर होती हैं। ठीक है, तो देखो 3 से 4 के बीच का अगर हमें समय दिया गया तो वास्तविक समय में क्या होता, हमेशा समय लगातार दिया होता है। यहां पर क्या होगा, समय, समय लगातार दिया गया होगा। समय कैसा होगा, लगातार दिया होगा, समय लगातार दिया होगा। ठीक है, 3 से 4 बोला तो घड़ी की घंटे वाली सुई 3 पर ही रहेगी। अगर कहते 4 से 5 के बीच में तो घड़ी में 4 बजकर कुछ मिनट रहा होगा। कहता है 8 से 9 के बीच में बताओ 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो भी क्या होगा, लगातार समय है, तो 8 से 9 अगर कहता है तो 8 बजकर कुछ मिनट होगा, है ना। ठीक, तो इसको समझिएगा। अच्छा, 8 बजकर अगर कुछ मिनट हो रहा है तो गायब कौन है, मिनट वाली सुई। गायब कौन है, मिनट वाली सुई गायब है। ठीक है, तो अगर हम यहां से निकालते हैं, ठीक, सीधा फॉर्मूला ही लिखवा देते हैं आपको कि मिनट हैंड बराबर क्या होगा, 30 इंटू आवर हैंड, 30 इंटू आवर हैंड, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा, जितना भी हमें कोण दिया गया हो। ठीक, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 2/11, 2/11। इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कहीं से नहीं आया, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं ये वहीं से निकल के आया है। मैंने पक्षांतर किया है खाली, किसमें, इस फॉर्मूले में किया है, 30 इंटू आवर हैंड और डिफरेंशिएट 11/2 इंटू मिनट हैंड, मैंने इसी में पक्षांतर किया है और मिनट हैंड की वैल्यू निकाली है यहाँ पे। ठीक है, तो यही निकल के आएगी, है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, 30 इंटू आवर हैंड प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, रियल टाइम निकालेंगे। ठीक, इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग प्रश्न लगाओगे तो याद रहेगा, है ना, प्रश्न लगाओगे तो क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, तो इस पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं आज की क्लास में और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे दिया गया है क्या, समय 4 से लेकर कितने बजे तक, 4 से लेकर इसने कहा 5 तक में कब दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री, देखो इसने दे दिया 30 डिग्री, है ना, कितना दे दिया इसने, 30 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो समय लगातार दिया गया है 4 से 5। एक बात बताओ, घड़ी जो समय दिखाएगी वो कितना दिखाएगी, 4 बजकर कुछ मिनट दिखाएगी, है ना। और मैंने क्या कहा था कि 0 180 को अगर छोड़ दे तो समय 2 निकल के आएंगे। आप लोग ये भी बात ध्यान रखिएगा कि थीटा का मान अगर 0 180 नहीं है तो समय हमेशा 2 आएंगे। ठीक, 0 180 पर एक ही आएगा। ठीक है, समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है, और है ना, मिनट कभी 60 से ज्यादा नहीं होगा। अगर किसी केस में समय माइनस में आ जाए तो भी गलत होगा, और अगर मिनट की वैल्यू 60 से ज्यादा हो गई तब भी छोड़ देना उसको। ठीक, अब यहां पे निकालते हैं थीटा का मान हमें कितना दिया गया, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको कि थीटा का मान कितना दिया गया है हमें। इसने कहा थीटा कितना है,
30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने अभी फॉर्मूला क्या लिखा था कि मिनट हैंड बराबर क्या लिखा था, 30 इंटू आवर हैंड और क्या होगा प्लस माइनस थीटा, ये लिखा था, और इंटू कितना 2/11, यही लिखा था। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक, यहाँ पे वैल्यू अगर हम फिल करेंगे तो क्या होगा, देखो 30 गुणे कितना, आवर हैंड कितना है, देखो 4 पे ही है, तो 30 गुणे कितना 4, और एक बार प्लस कितना, एक दो देखो लिखा है प्लस माइनस, तो एक बार प्लस में कितना 30 थीटा, यही है थीटा का मान, एक बार प्लस में 30 और कितना हो जाएगा 2/11, ठीक है 2/11। और एक बार क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसी वैल्यू को माइनस में ले लेंगे यहाँ पे, है ना, इसी वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे कि 30 गुणे में कितना 4 और माइनस कितना 30 और इंटू 2/11, ठीक है। ये बस इतना ही है, दोनों वैल्यूज हमारी निकल के आ जाएंगी, क्योंकि इसने जो ऑप्शन दिया है वो 1 और 2 दोनों सही दिया है ना। चेक कर लेते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा 30 गुणे 4 120 प्लस कितना 30 और ये कितना हो जाएगा इंटू 2/11। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो 150 और 150 दूनी कितना 300, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा 300 बटे में कितना 11, 300 बटे में 11, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हमें इसे मिश्रित भिन्न में बदलना हो, देखो चूंकि इसमें मिश्रित भिन्न में सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक, तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए ध्यान रखिएगा नीचे वाली वैल्यू नीचे रहेगी हमेशा, 11 नीचे रहेगा। अब देखो कितना होगा 11 दूनी 22 और कितना बच गया 8 80, तो 11 सते 77 और कितना 3 80, 27 सही 3/11, तो एक मान हमारा कितना आ जाएगा 27 सही 3/11, ठीक है। एक मान कितना आया 4:27 सही 3/11 मिनट एक आया। अब इससे देखते हैं कितना आएगा, तो 30 गुणे 4 कितना होगा 120 डिग्री, है ना 120, ठीक, और माइनस कितना हो जाएगा 30 और गुणे में कितना 2/11, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 और 90 दूनी कितना 180, 180 बटे में कितना हो जाएगा 11। तो अगर हम इसको भी लिखें तो 11 नीचे होगा, 180 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 11 एकम 11 और कितना 7 18 70 होगा, 11 छक्का 66 और कितना 4 70, 16 सही 4/11, एक मान कितना आया 16 सही 4/11। अब ये दोनों वैल्यूज देखो, 4:16 सही 4/11 एक मान आया, तो देखो 4:16 सही 4/11 एक मान आया, ये भी सही है, और एक मान 27 सही 3/11 आया, 27 सही 3/11 आया, 4 मान ये भी सही। अब दोनों सही हैं, 1 और 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, 1 और 2 दोनों सही होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग कोई भी प्रयोग मत करिएगा, शॉर्टकट्स इसके बहुत सारे अवेलेबल हैं, पर उसके साथ जाइएगा नहीं, क्योंकि शॉर्टकट्स जो भी लगेंगे वो 5 के मल्टीपल वाली संख्या पर लगेंगे। यही मान अगर दे कह दे 72.2 डिग्री पर थीटा का मान अगर है, तो वास्तविक समय बताओ, यदि घड़ी में 5 से 6 के बीच का समय हो रहा है, यहां फंस जाओगे जाके, है ना। तो ऐसे किसी भी रास्ते पे नहीं जाना है जहां से हमारा क्वेश्चन क्या हो कॉम्प्लिकेटेड बन जाए, ठीक। इसको लगाओगे आपकी हैबिट बन जाएगी इससे, ठीक, और हैबिट बन जाएगी तो ये प्रश्न अपने आप लगने लगेंगे, है ना। इससे अगर आप लगाओगे तो कोई भी प्रश्न में कभी फंसोगे नहीं। भाई थीटा का मान ही तो रखना है यहाँ पे, चाहे दशमलव में दे चाहे जैसे दे, हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको, है ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, कह रहा है कि 3 से 4 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। आपस में मिलना क्या होता है, आपस में मिलना मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, आपस में मिलने का मतलब क्या, थीटा का मान 0, और जैसे ही 0 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1 निकल के आएगी, मान कितना आएगा 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, ठीक, मिनट हैंड बराबर, देखो लगातार समय दिया गया है 3 से कितना 4, तो मिनट हैंड बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणे कितना 3, है ना, 30 इंटू आवर हैंड होता है, और प्लस माइनस क्या होगा थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, ठीक, और ये कितना हो जाएगा इंटू, ठीक 2/11, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 तिया 90 और 0 जोड़े या घटाएं तो 90 गुणे में कितना 2 बटे में कितना 11, ठीक, तो कितना आएगा 180/11। तो ये भी निकाला था मैंने, कितना आया था 16 सही 4/11, कितना आया था 16 सही 4/11, ठीक है।
समझ पाए ना, 16 से 4/11। तो घड़ी में कितना समय होगा, 3 से 4 के बीच क्या कह रहा है कि तो 3 बजकर कितना होगा, 16 सही 4/11 मिनट वो वास्तविक समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां कहाँ होंगी, एक दूसरे को टच कर रही होंगी। तो 3 बजकर 16 सही 4/11 कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर दूसरे पर दिया गया। आप लोग इस फॉर्मूले को बस ध्यान रखना है कि मिनट हैंड बराबर क्या होता है, 30 इंटू आवर हैंड, और क्या होता है प्लस माइनस थीटा, है ना, और इंटू 2/11। हम इसी का यूज करेंगे जब भी हमें लगातार समय दिया गया होगा, और हम क्या करेंगे, इससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, समझ पाए ना। देखो प्लस माइनस थीटा, इस बात को ध्यान रखिएगा, 180 वाले में ये ज्यादा आ जाता है मिनट, बहुत बार माइनस में भी आ जाता है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, समय 3 से लेकर 4 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत बोलेगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पे अगर हम निकालते हैं, 3 से 4 बोला तो घड़ी जो भी समय दिखाएगी वो 3 बजकर कुछ मिनट दिखाएगी भाई। ठीक है, तो अब थीटा का मान हमें कितना दिया गया है, थीटा का मान कितना दिया गया, 180 डिग्री दिया गया। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो, यहां से अगर हम मिनट सुई की वैल्यू निकालते हैं, मिनट हैंड बराबर क्या होगा, 30 इंटू कितना 3, और एक बार प्लस एक बार माइनस कितना 180। ठीक, और इंटू कितना हो जाएगा 2/11। ठीक, अब देखो एक बार अगर तुम प्लस के साथ जाओगे, एक बार माइनस के साथ। ठीक, तो देखो यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम देखो यहाँ पे सपोज दैट माइनस वाला ले लें पहले, 3 × 30 और हमने ले लिया -180। ठीक, और ये कितना आ जाएगा, इंटू 2/11। अगर हमने ऐसा करा तो 30 तिया 90, और 90 से कितना घटा दें, 180 अगर घटाए तो वैल्यू माइनस में आ जाएगी। यहाँ पे देखो 90 से 180 घटाएंगे, माइनस में मान आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाला क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, क्योंकि समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, प्लस वाले के साथ जाएंगे। ठीक है, प्लस वाले के साथ जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो भाई कितना हो जाएगा, प्लस वाले के साथ अगर जाएंगे तो 30 तिया कितना होगा 90 प्लस 180, और कितना हो जाएगा इंटू 2/11। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 90 और 180 कितना होता है 270, 270 गुणे 2/11। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ भाई, 27 दूनी 54, कितना हो जाएगा 540, कितना हो जाएगा 540/11, कितना हो जाएगा 540/11, 540/11, ये हो जाएगा 540/11। अब इसको अगर हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं तो 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 11 नीचे आ जाएगा। अब देखो 11 चक्कू 44, ठीक, और कितना 10, कितना हो जाएगा 100, होगा 100। ठीक, तो कितना हो जाएगा 11×9 = 99, और कितना 149 सही 1/11, कितना आ जाएगा 3 बजकर 49 सही 1/11। ये वास्तविक समय रहा होगा। ठीक है, जब घड़ी की सुइयां कहाँ रही होंगी, 180 डिग्री के कोण पर रही होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। 4 से 5 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण की स्थिति में होंगी, ये मतलब 90 डिग्री कब क्रिएट करेंगी। तो मैंने बोला था 90 डिग्री 2 बार बनता है ना 2 बार। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं, ठीक, तो देखो घड़ी जो भी समय दिखाएगी वो 4 बजकर दिखाएगी कुछ मिनट। ठीक, और एक बार फिर 4 बजकर, क्योंकि 0 180 पे अगर हम छोड़ें तो अब देखो थीटा कितना है, 90 डिग्री दिया गया है, थीटा कितना है 90 डिग्री दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से मिनट हैंड का मान निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्या निकल के आएगा, 30 इंटू कितना 4, ठीक 4, और प्लस कितना 90, और इंटू कितना 2/11, और 1 पे मिनट हैंड बराबर क्या आ जाएगा, 1 पे मिनट हैंड बराबर क्या आ जाएगा, यही चीज जहां जुड़ेगी वहीं घट जाएगी। तो 100 सॉरी ये आ जाएगा 30 इंटू, ये कितना आ जाएगा 30 इंटू, ठीक 30 × 4 और -90 और 2/11। ठीक, अब ये दोनों से वैल्यू आएंगी, हम दोनों पुट कर देंगे यहीं पर। ठीक है, तो अब देखिएगा ये कितना होगा, 30 चक्कू कितना आ जाएगा 120 प्लस 90, इसको डायरेक्ट लिख लिया जाए। देखो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक, 30 चक्कू 120 और 90 कितना हो जाएगा 210। ठीक है, देखो ये कितना होगा 120 और ये कितना है 90। ठीक, 90 तो कितना हो जाएगा 210, और 210 मतलब 21 दूनी 42, कितना आ जाएगा 420 बटे में कितना 11, तो कितना आ जाएगा 11।
ठीक है, और 11 तिया 33 और 11 8 88, 11 तिया 33, 9 42 90, 11 8 88, और तो एक आ गया 38 सही 2/11। एक कितना आया मान? 38 सही 2/11। ठीक है, इससे एक निकल के आएगा 30 चक्कू 120 माइनस कितना 90, 30 आ जाएगा। ये बताओ 120 और 90 कितना, ये माइनस 90, तो कितना आ जाएगा 30। बताओ 30 गुणे में 2 कितना, ठीक 60, कितना आ जाएगा 60/11, तो कितना आ जाएगा 11 पचे 55, 5 सही 5/11। ये आ गया एक मान, कितना आया 5 सही 5/11। ठीक है, कितना आता है 5 सही 5/11। ठीक है, 11 पचे 55, 5 60 है ना। ठीक, तो एक मान कितना आ गया 5 सही 5/11। ठीक है, 5 सही 5/11। तो हमारे पास दो मान हैं, क्या है 5 सही 5/11, 4 बजकर देखो, और एक आ रहा 4 बजकर 38 सही 2/11। एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, है ना, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 की तरफ। देखिएगा, कह रहा है समय 4 बजे अपराह्न से लेकर 10 बजे अपराह्न तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से समकोण पर रही होंगी। देखो 4 बजे अपराह्न से 10 बजे अपराह्न तक, देखो 4 से 10 के बीच में ये आवर्स कितने हो गए, 6 घंटे हो गए। बताओ भाई 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। अब देखो एक घंटे में कितनी बार, 2 बार होती हैं समकोण पर। कितना बोला, समकोण बोला, तो एक घंटे में 2 बार समकोण पर होती हैं, तो फिर 6 घंटे में कितना होना चाहिए, तो 6 घंटे में कितनी हो जाएंगी, 6 घंटे में हो जाएंगी 6 गुणे 2 बराबर कितनी बार, 12 बार। कितनी बार हो जाएंगी, 12 बार। लेकिन मैंने जो टाइम लिखवाया था उस टाइम ड्यूरेशन में एक चीज देखो कि 4 से 10 बजे के बीच में 8 वाला समय पड़ेगा, 8 से 10 वाला, जहां ये 2 घंटे में कितनी बार होती थी। बताओ 2 घंटे में होना 4 बार चाहिए था, लेकिन कितनी बार होती थी, 3 बार। 2 घंटे में कितनी बार होती थी, 3 बार होती थी। ठीक है, 3 बार होती थी। तो देखो 2 घंटे में कितनी बार होती थी, 3 बार, है ना। ठीक, तो यहाँ पे अब ये ड्यूरेशन पड़ेगा, तो यहाँ से एक कम हो जाएगा और कितना आएगा, 11 बार आएगा, और 11 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है समय 4 बजे अपराह्न से लेकर 7 बजे अपराह्न तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होती है ना, विपरीत होंगी। ठीक, तो आप लोग समझिएगा कि देखो 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, और 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ऐसे ही 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, तो 24 घंटे में 22 बार, और 12 घंटे में 11 बार। लेकिन ये जिनके बीच में नहीं बन रहा है उनके बीच टाइम ड्यूरेशन क्या क्या है, तो देखो विपरीत में मैंने बताया था कि 5 से 7 के बीच में जो 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे होते, इसमें ये एक ही बार बनता है। ठीक, इसने कहा है कि 4 बजे से कितना, 7 बजे के मध्य। बताओ 4 से 7 के बीच अगर जाओगे तो कितना हो गया, बताओ भाई 3 घंटे का समय हो गया। बताओ 4 बजे अपराह्न से लेकर 7 बजे अपराह्न तक की बात करें अगर हम, तो कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। बताओ भाई 3 घंटे हो गए। तो देखो 3 घंटे हैं, अगर ये एक घंटे में कितनी बार बनती हैं, एक घंटे में अगर 180 एक बार बनता है। देखो विपरीत ही बोल रहा है, समय 4 बजे अपराह्न से लेकर 7 बजे अपराह्न तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो एक घंटे में कितनी बार बनती हैं, एक बार। तो फिर ये 3 घंटे में कितनी बार होना चाहिए था, 3 घंटे में कितनी बार होना चाहिए था, 3 बार होना चाहिए था। लेकिन 5 से 7 के बीच में 2 घंटे में एक ही बार बनती हैं। इसका मतलब समझ पाए ना, कि इसको बेसिक से अगर हम समझें तो देखो 4 से 5 के बीच ये एक बार रही होंगी, फिर 5 से 7 के बीच भी ये एक ही बार रही होंगी, तो टोटल कितना आएगा, 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके ऑप्शन है ना, तो या तो ये मिसमैचिंग है, फिलहाल आंसर 2 ही आएगा इसका। कितना आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है, 2 बार ही बनाएंगी ये। ठीक, 4 से कितने के बीच में, 5 के बीच, सॉरी 4 से 7 के बीच में। ठीक, घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो विपरीत का केस 1 घंटे में 1 बार होता है। तो ये 3 घंटे थे देखो, तो 3 घंटे में 3 बार, पर वो 5 से 7 के बीच का जो समय वो भी इसी बीच में पड़ रहा है ना, तो उस केस में ये 1 कम हो जाएगा। तो कम होगा तो फिर हम 1 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। और यहाँ भी तुम प्रैक्टिकली आप लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं ना। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का क्लास जो है वो सेशन कैसा लगा, एक बार जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा।
और मिलते हैं आप लोगों से हम अगली क्लास में, ठीक है? तब तक पढ़िए लिखिए, है ना, और मस्त रहिए। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।